तो आज के लेक्चर में जो एएम के डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर कर लिया था। आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर के साथ। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर का मतलब क्या होगा? मतलब यह होगा कि एक वैसा डिटेक्टर जो किसी के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, यानी जैसे कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है उसी हिसाब से वो भी चेंज हो रहा है। तो ये नाम इसका सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हम कैरियर सिग्नल, जो हमने मॉड्यूलेशन के साइड कैरियर सिग्नल यूज किया था, उसको डिमॉड्यूलेशन के साइड भी यूज करते हैं। और दोनों जो कैरियर सिग्नल होते हैं वो एक दोनों से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, इसीलिए नाम सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्टर पड़ा। तो थोड़ा सा इसका डिटेल में समझते हैं होता क्या है, फिर से इसका नाम का मतलब मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। चल, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि कोई सा भी हम टॉपिक पढ़ें तो ब्लॉक डायग्राम क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या है, और उसके बाद इसके ब्लॉक डायग्राम की मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेंगे स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हुए। तो ये टॉपिक कवर हो जाता है हमारा। सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम से पहले की अगर मैं बात करूं तो एक ब्लैक बॉक्स बना देते हैं जो हमने बनाया था, क्योंकि हम डिमॉड्यूलेशन करने वाले हैं। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स मेरा कोई और नहीं डिमॉड्यूलेटर है, ये एक मेरा डिमॉड्यूलेटर है। तो डिमॉड्यूलेटर के इनपुट पे क्या आएगा, जैसा कि हम पढ़े थे कि क्योंकि डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं यानी रिसीवर साइड कर रहे हैं, तो इनपुट पे आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, यानी एएम ऑफ टी, एसएएम ऑफ टी जो है वो डीमॉड्यूलेटर के इनपुट पे आ जाएगा। और आउटपुट पे हमें क्या चाहिए? आउटपुट पे हमें मैसेज सिग्नल चाहिए, क्योंकि डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं ना, तो फाइनल रिजल्ट में हम चाहते हैं कि जो हमने ट्रांसमिट किया था इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि मैसेज सिग्नल में स्टोर होता है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। और क्योंकि मैसेज सिग्नल एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इसीलिए जो आउटपुट स्टेज होगा वो यहाँ पे लो पास फिल्टर होगा। यहाँ तक तो हमने लास्ट में ही देख लिया कि कोई भी डीमॉड्यूलेटर में इतने चीजें तो होनी ही होनी है। अब इस डीमॉड्यूलेटर की बात करते हैं, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर की। तो क्या इतनी चीजें हैं, जरा चेक करो। जी हाँ, सबसे पहले इनपुट पे हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी एसएएम ऑफ टी है। आउटपुट पे हमें मैसेज सिग्नल मिल रहा है एम ऑफ टी, जिसका स्पेक्ट्रम हमने ट्राइएंगुलर मान के चला है, एक मल्टी टोन मैसेज सिग्नल है, और एक लो पास फिल्टर लगा है। यानी ये तीन ब्लॉक तो हमारा पहले से ही क्लियर हो गया। अब पिछला अगर मैं डिटेक्टर की बात करूं तो पिछला हमने पढ़ा था स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर। वहां बीच में एक स्क्वायर लॉ डिवाइस लगाए थे जो कुछ नहीं एक डायोड होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर के बजाय क्या है, यहाँ पे एक मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर का काम क्या होगा? मल्टीप्लायर दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। तो अब मल्टीप्लाई करेगा तो दो सिग्नल होना चाहिए ना इनपुट पे, तभी तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई एक मल्टीप्लायर दूंगा तो आप बोलोगे इनपुट क्या है, तो 3 और 2, दो इनपुट दिया तभी तो मल्टीप्लाई करके आउटपुट 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 बताया। तो ये जो मल्टीप्लायर है इसके दो इनपुट है, एक इनपुट है आपका एएम सिग्नल और दूसरा इनपुट है आपका कैरियर सिग्नल। अब ध्यान दीजिएगा, ये वही कैरियर सिग्नल है AC cos 2π fct जो हमने मॉड्यूलेटर के साइड यूज किया था, यानी जो हम मॉड्यूलेट करने के वक्त, जनरेट करने के वक्त यूज कर रहे थे कैरियर सिग्नल, वही कैरियर सिग्नल हम डीमॉड्यूलेट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है सिंक्रोनस यानी कोहेरेंट डिटेक्टर का। अब सबसे पहले इस ब्लॉक डायग्राम की मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअली में यह ब्लॉक हमें एक एएम सिग्नल में से मैसेज सिग्नल निकाल के दे पा रहा है या नहीं। यानी चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल एनालिसिस। अब मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो हर एक जो हमारे पास इक्वेशन है उसको, हर एक जो हमारे पास वेरिएबल है, फंक्शन है, उसका इक्वेशन लिख देते हैं। तो यहाँ कैरियर का इक्वेशन तो हमें पता है, SAMT का इक्वेशन क्या मुझे पता है? जी हाँ, AM सिग्नल है, हमने AM का एक ही इक्वेशन हर जगह यूज किया है, AC इंटू 1 + KAMT इंटू cos 2π fct। तो इधर से SAMT आया, इधर से C of t आया, तो मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर क्या करेगा? सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। यानी यहाँ पे जो आउटपुट आएगा
वो आएगा एस ए एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई सी ऑफ टी, यानी दिस ए सी इंटू वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी जो है, इसको बस मेरे को कुछ नहीं कर देना है, इसको मेरे को एक कोसाइन सिग्नल यानी ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास दो टर्म बन जाएंगे। अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो एक आ जाएगा ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी, और दूसरा आ जाएगा ए सी स्क्वायर के ए एम टी कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लायर का आउटपुट आ गया ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी स्क्वायर के ए एम टी कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी। तो ये हमारा मल्टीप्लायर का आउटपुट हमें पता चल गया। अब इस मल्टीप्लायर के आउटपुट को क्या करना है, इसको एक लो पास फिल्टर से पास कर देना है, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा मैसेज सिग्नल निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो लो पास फिल्टर से पास करना मतलब बेसिकली अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर दूं तो मैं समझ सकता हूं कि लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं इस लो पास फिल्टर की बात करूं तो इस लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन तो मैं जानता हूं। ये जो लो पास फिल्टर होगा वो आपका माइनस एफ एम से लेके प्लस एफ एम के बीच में इसकी वैल्यू 1 है। एक मिनट, ये जो लो पास फिल्टर है इसकी वैल्यू माइनस एफ एम से लेके प्लस एफ एम के बीच में 1 है और बाकी जगह 0 है। क्यों माइनस एफ एम से प्लस एफ एम के बीच में? क्योंकि हम जानते हैं हमने जो मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया है वो आपका माइनस एफ एम से लेके प्लस एफ एम के बीच में है, तो इसीलिए हमने लो पास फिल्टर ही ऐसा लिया है जो माइनस एफ एम से प्लस एफ एम के बीच में जो भी सिग्नल हो उसे पास कर देगा और बाकी सिग्नल्स को वो स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा लो पास फिल्टर है। तो चलिए जरा ये जो मल्टीप्लायर का आउटपुट है इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के स्टार्टिंग में ही हम देख रहे हैं यहाँ कॉस स्क्वायर का टर्म है, यानी यहाँ से 2 टर्म आएगा, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर का टर्म है यानी यहाँ से भी 2 टर्म आएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं जरा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर के ए एम टी इंटू 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी होल डिवाइडेड बाई 2। यानी बेसिकली ये जो लास्ट वाला हमारा आया ये हमारा मल्टीप्लायर का आउटपुट है और इसे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं। तो चलो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा 0 फ्रीक्वेंसी मान लिया। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए सी स्क्वायर बाई 2। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये तो आपका एक डीसी सिग्नल है ए सी स्क्वायर बाई 2 के बराबर में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या यहाँ पे मैं इम्पल्स दूंगा, जी नहीं, ये इम्पल्स नहीं है, ये एक डीसी टर्म है। तो ये रहेगा आपका ए सी स्क्वायर बाई 2 का एक डीसी टर्म। सेकेंड टर्म है ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉस 4 पाई एफ सी टी। तो कॉस 4 पाई एफ सी टी कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका प्लस 2 एफ सी पे एक इम्पल्स आएगा, और सिमिलरली एक इम्पल्स आपका माइनस 2 एफ सी पे आएगा। तो प्लस 2 एफ सी और माइनस 2 एफ सी पे मैंने इम्पल्स बना लिया, प्लस 2 एफ सी एंड माइनस 2 एफ सी। और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले से बाई 2 था, 2 पार्ट में बांटा है। तो ए सी स्क्वायर बाई 4 हमने एम्पलीट्यूड बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई 2। तो ए सी स्क्वायर के ए बाई 2 जो है वो तो आपका एम्पलीट्यूड है, यानी जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या है, सिग्नल है ए सी स्क्वायर, के ए बाई 2 जो है वो तो आपका एम्पलीट्यूड है, यानी सिग्नल जो है वो आपका कुछ नहीं एक एम ऑफ टी ही है। यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस एफ एम और ये रहेगा आपका प्लस एफ एम के बीच में, और ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर के ए डिवाइडेड बाई 2, ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई 2, ये आपका ये वाला सिग्नल हो गया। ठीक है, तो आप एम ऑफ एफ लिख सकते हो। चलो अगला क्या है, ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई 2 इंटू कॉस 4 पाई एफ सी टी, यानी यहाँ एम टी को cos 4 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन थ्योरम होगा, एम टी को 2 एफ सी पे ले जाके हम आपका ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, मॉड्यूलेट कर दे रहे हैं, यानी आपका एक प्लस 2 एफ सी
से 2FM तक और -2FC प्लस 2FM से -2FC -2FM पे हम मैसेज सिग्नल लेके चले जाएंगे। यानी ये जो लास्ट टर्म है इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में बनेगा, 2FC प्लस 2FM से लेके 2FC माइनस 2FM। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो -2FC प्लस 2FM से लेके -2FC -2FM तक जाएगा। ये बन गया हमारा स्पेक्ट्रम। अब क्या करना है हमें? अब हमें इस स्पेक्ट्रम को पास करना है इस लो पास फिल्टर से, और लो पास फिल्टर हम जानते हैं -F से लेके +F के बीच में होने वाला है, बाकी हर जगह इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। यानी ये सिग्नल आपका स्टॉप हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 = 0, ये पार्ट भी आपका स्टॉप हो जाएगा, और आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC² KA/2 MF और AC² 2। यानी ये फर्स्ट वाला टर्म आपका आ जाएगा आउटपुट में, और ये AC² KA/MT/2 ये वाला टर्म आपका आउटपुट में आ जाएगा। अब जहाँ तक बात है इस DC सिग्नल की, तो मैंने आपको बताया इसको काफ़ी आसानी से हम ब्लॉक कर सकते हैं अगर लो पास फिल्टर के डिज़ाइनिंग में हम सीरीज़ में एक कैपेसिटर यूज़ कर लें। एक कैपेसिटर यूज़ कर लेंगे तो वो आपका आसानी से इस DC सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। वो DC सिग्नल भी ब्लॉक हो गया और हमारा जो रिजल्ट है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा मैसेज सिग्नल। क्या यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन है? अगर ध्यान दो तो जब हमने पढ़ा था इसके पहले स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, तो इसके साथ में एक m²t का कंपोनेंट भी आ रहा था। यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन है ही नहीं। जो एक अननेसेसरी टर्म था AC²/2 वो भी एक DC टर्म था, तो एक कैपेसिटर के हेल्प के थ्रू मैंने काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया। यानी जो आउटपुट मिल रहा है हमें, जो सिंक्रोनस डिटेक्टर का जो आउटपुट मिल रहा है हमें, वो बिल्कुल परफेक्ट मैसेज सिग्नल मिल रहा है। एम्पलीट्यूड में थोड़ी सी चेंजेज हैं, तो ये जो आउटपुट आया ये बहुत अच्छा आया। इसमें अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। तो ये हो गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम और उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस हो गई। यानी हमने प्रूफ कर लिया कि आउटपुट में हमें मैसेज सिग्नल तो मिल ही जाएगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम 3 टाइप के डीमॉड्यूलेटर पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, कोहेरेंट डिटेक्टर यानी सिंक्रोनस जो अभी पढ़ रहे हैं, और इन्वेलप डिटेक्टर। तो जब दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो तीसरे में जाएंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जरा उसकी बात करते हैं। तो जो प्रॉब्लम सिंक्रोनस यानी कि कोहेरेंट डिटेक्टर में है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अब ये क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का मतलब क्या होता है वो जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने आपका यही सिंक्रोनस डिटेक्टर का ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन कर दिया है। तो इनपुट पे आपका मैसेज सिग्नल इनपुट पे आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया, एक मल्टीप्लायर, एक लो पास फिल्टर, और जो आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट हम चाहते हैं कि आउटपुट हमारा मैसेज सिग्नल हो। बस यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में? तो अगर आप देखो तो प्रीवियस बार जो मैंने कैरियर सिग्नल डिज़ाइन किया था उसको मैंने लिखा था AC cos 2π FCT, और यहाँ जो मैंने कैरियर सिग्नल लिया है ये है आपका AC cos 2π FCT प्लस फाई। यानी एक सिंपल सा फेज टर्म फाई का डिफरेंस है दोनों में, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये फेज जो है फाई, ये डिफरेंस मैंने क्यों कंसीडर किया है? देखो, जब आप प्रैक्टिकली में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो कभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका जो, जैसे मैंने वहाँ पे कैरियर एग्जैक्ट जो डिज़ाइन किया है वही एग्जैक्ट कैरियर यहाँ डिज़ाइन करना 100% सिमिलर पॉसिबल नहीं है। आपका कुछ हार्डवेयर का रिस्ट्रिक्शन है और कुछ डिलेज भी होते हैं, मल्टीपाथ प्रोपोगेशन भी होते हैं। उसके चलते आप कभी भी एग्जैक्ट AC cos 2π FCT डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, हमेशा कुछ ना कुछ फेज टर्म आएगा ही आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, अगर आप क्रिकेट मैच लाइव देख रहे हो स्टेडियम में जाके, और अब वही क्रिकेट मैच स्टेडियम के बाहर टीवी पे देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ टाइम का डिले होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम का डिले होना ही होना है ट्रांसमिट होने में। यानी आप कुछ भी कर लो, वो डिले आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो वो जो डिले होता है वो बेसिकली हम कैरियर के इस फेज पार्ट से डिनोट करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस केस में हमने आइडियली मान लिया कि कैरियर सिग्नल हम
डिमॉड्यूलेटर पे भी AC cos 2 पाई FCT जनरेट कर लेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो हम कैरियर सिग्नल जनरेट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस तो होगा ही होगा, तो उसको यहाँ पे बस मैंने AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई को मैंने कैरियर डिफरेंस मान के डिज़ाइन कर लिया। अब जरा इसकी एनालिसिस करके देखते हैं एनालिसिस क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मल्टीप्लायर का आउटपुट यानी क्या होगा, इस AM सिग्नल को इस कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AM सिग्नल का इक्वेशन तो हम जानते हैं, AC इंटू 1 प्लस KAMT, तो AC cos 2 पाई FCT अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो इंटू AC KAMT cos 2 पाई FCT, ये इक्वेशन होता है AM सिग्नल का, ये तो हमने कई बार देख लिया। और इस इक्वेशन को मैंने C ऑफ T से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2 पाई FCT नहीं होगा। जरा ध्यान दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos का एंगल है 2 पाई FCT, जिसको फॉर एग्जांपल मैं x मान रहा हूँ। cos का एंगल है 2 पाई FCT और सॉरी यहाँ पे cos का एंगल है 2 पाई FCT और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है इसको मैं y मान रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 पाई FCT प्लस फाई। तो ये cos x इंटू cos y के बराबर होगा, यानी जो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो होगा AC स्क्वायर cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FCT प्लस फाई। यहाँ पे पिछली बार cos स्क्वायर 2 पाई FCT हो रहा था, क्योंकि दोनों हमने माना था कि कैरियर सिग्नल दोनों तरफ सेम है, जो कि यहाँ पे इस बार नहीं माना है। इस बार माना है कि फाई का फेज डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे फाई एक्स्ट्रा आ गया। सिमिलरली इस पार्ट में भी देखो तो AC स्क्वायर KAMT cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FCT प्लस फाई हो गया, यानी ये हमारा इक्वेशन हो गया मल्टीप्लायर का। अब जरा इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos A cos B का। 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2 इंटू cos A माइनस B, तो cos 2 पाई FCT माइनस 2 पाई FCT प्लस फाई, यानी cos माइनस फाई बचेगा, cos माइनस फाई cos फाई के बराबर होता है, प्लस cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई FCT प्लस फाई, दैट इज 4 पाई FCT प्लस फाई। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी आपका एक cos फाई आ जाएगा और एक cos 4 पाई FCT प्लस फाई आ जाएगा, यानी ये जो मल्टीप्लायर का आउटपुट है वो हमारा अब कुछ इस तरीके का होगा। तो जरा इस आउटपुट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा पास करेगा इस लो पास फिल्टर से और कौन सा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बार मैं जो एनालिसिस करने वाला हूं, मैं कंप्लीट एनालिसिस नहीं करने वाला हूं, मैं डायरेक्टली एनालिसिस करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शॉर्टकट बताया था कि आप विजुअली देख के भी बता सकते हो कि कौन सा पास होगा और कौन सा पास नहीं होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा लो पास फिल्टर है -FM से +FM के बीच में है, तो मैं बस ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन सा कंपोनेंट हमारा पास हो रहा है और कौन कौन सा ब्लॉक हो जा रहा है। क्या पहला कंपोनेंट AC स्क्वायर बाई 2 cos फाई पास होगा? देखो cos फाई है, ये आपका फाई को ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, फॉर एग्जांपल cos 30 डिग्री या cos 20 डिग्री या cos 10 डिग्री, तो ये आपका एक फिक्स वैल्यू है, यानी ये एक DC सिग्नल की तरह बिहेव करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये पास करेगा। AC स्क्वायर बाई 2 cos 4 पाई FCT प्लस फाई, जी नहीं, देखिए फेज से फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी जो आपका बनेगा इसका भी स्पेक्ट्रम आपका एक +2 FC पे और एक -2 FC पे 2 इम्पल्स आएंगे विथ एम्पलीट्यूड AC स्क्वायर बाई 4, और कुछ नहीं होने वाला है। और क्योंकि हम -FM से +FM के बीच पास करने वाले हैं, इसलिए ये ब्लॉक हो जाएगा। AC स्क्वायर KAMT बाई 2 इंटू cos फाई, फिर से AC स्क्वायर KA बाई 2 इंटू cos फाई, तो आपका एक एम्पलीट्यूड है M ऑफ T है जो कि एग्जैक्ट -FM से +FM के बीच में है, ये भी पास कर जाएगा। और लास्ट वाला AC स्क्वायर KAMT बाई 2 इंटू cos 4 पाई FCT प्लस फाई, ये आपका एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जो 2FC -FM से लेके 2FC प्लस FM पे लाई करेगा। पिछले बार मैं 2FC प्लस 2FM तक चला गया था क्या स्पेक्ट्रम में? हाँ, यहाँ मैंने गलती की है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2FC -2FM नहीं 2FC प्लस FM ही होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम M स्क्वायर T को नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, हम MT को कर रहे हैं, इसीलिए ये 2FC प्लस FM से लेके 2FC माइनस FM होगा, यहाँ पे 2FM नहीं होगा। इस बात का ध्यान दीजिए, ये गलती हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वाड्रेचरल इफेक्ट देख रहे थे हम। हाँ, तो यहाँ पे ये जो cos 4 पाई FCT प्लस फाई इंटू MT है, ये
2FC माइनस एफ से लेके 2FC प्लस एफ के बीच में होगा, जो कि लो पास फिल्टर पास नहीं करेगा। तो लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या आएगा, एक AC² 2 cos फाई आ जाएगा और एक AC² KAMT/2 इंटू cos फाई आ जाएगा। इसमें से ये तो डीसी सिग्नल है, एक कैपेसिटर लगा के इसको भी हम ब्लॉक कर देंगे, यानी हमारा जो फाइनल आउटपुट आया वो क्या आया, हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा आपका AC², यानी जो लो पास फिल्टर का आउटपुट हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे AC² KA इंटू cos फाई होल डिवाइडेड बाई 2m/t। ये आ जाएगा हमारा लो पास फिल्टर का आउटपुट। तो अब सवाल आ रहा है, चलो ये आ गया तो क्या दिक्कत है, अभी भी तो अगर मैं देखूं तो हमारा माइनस एफ से प्लस एफ के बीच में हमारा मैसेज सिग्नल ही आएगा, जिसका एम्पलीट्यूड AC² KA/2 न होके AC² KA cos फाई/2 है। क्या दिक्कत है, दिक्कत यहां तक तो नहीं है, दिक्कत तब होगी अगर मान लो फाई की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो गई। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो cos फाई क्या होता है, cos 90 = 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, आपका पूरा का पूरा आउटपुट 0 हो जाएगा। इसीलिए इस इफेक्ट को कहते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। जरा देखो, क्वाड्रेचर यानी क्या होता है, 90 डिग्री, नल यानी क्या हो गया, आउटपुट 0 हो गया। तो बस जो हम आपका डिमोडुलेटर साइड कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, अगर उसका जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया तो हमारा कंप्लीट आउटपुट 0 हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है सिंक्रोनस यानी कि कोहेरेंट डिटेक्टर में। कौन सा इशू, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इज द मेन कल्प्रिट, इज द मेजर कल्प्रिट। यहाँ पे सबसे मेन कल्प्रिट जो होता है वो होता है QNE, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट के बराबर। साथ में ही ये जो सर्किटरी आप देख रहे हो जहां से हम AC cos 2π FCT को जनरेट करेंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसीलिए सिंक्रोनस डिटेक्टर का जो आउटपुट होता है, आउटपुट आपका परफेक्ट मैसेज सिग्नल तो आता है, मगर इसको हम प्रैक्टिकली बहुत जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि सर्किट आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और यहाँ पे इशू होती है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स के डिमोडुलेटर देख लिए। हमारा पहला था इन्वेलप डिटेक्टर, उसका ड्रॉबैक था कि उसमें m² का कंपोनेंट था, उसको हम हटा ही नहीं पा रहे थे। दूसरा है सिंक्रोनस यानी कि कोहेरेंट डिटेक्टर, इसका ड्रॉबैक है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट और यह कि सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इन दोनों ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए एक नया सर्किट डिजाइन किया गया, इन्वेलप डिटेक्टर, जो कि मात्र एक डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के हेल्प से डिजाइन किया जा सकता है। तो उसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।